मैं बातचीत के लिए आया हूँ। आज जो चीज़ समाज से विलुप्त हो रही है, जो किस्सा गोही और जो दास्तान गोही, और आज के बच्चे जिन चीज़ों से वंचित हैं और जिन चीज़ों से कभी हमने पोषण पाया था, आज उस चीज़ को किसी रूप में शायद पुनर्जीवित करने का एक उपाय कर सकूं कि हम यहाँ बातचीत करें। मैं एक मोनोलॉग जैसा प्रयोग नहीं चाहता कि बस मैं ही मैं बोलता रहूं। लेट इट बी ए डायलॉग। हम एक संवाद की स्थिति पे आए। ये अपने कंफर्ट जोन में जो हम बैठे हुए हैं, कभी हम भी बैठते थे, उसके पहले स्कूल्स में बैठे। इस कंफर्ट जोन से बाहर आने में हमें तो 30 बरस, इंशाल्लाह आप जल्दी आ जाएं बाहर। और जितना जल्दी इस कंफर्ट जोन से हम बाहर आ जाते हैं, उतनी जल्दी हमारी खिलावट हो जाती है। नहीं तो वो जो ऊर्जा है, जी हाँ, ये ऊर्जा ही किसी रूप में फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है, तनाव का रूप ले लेती है, क्षोभ का और तमाम तरह की विद्रुपताओं का रूप ले लेती है। तो मुद्दा ये है कि हम सब एक बहुत संभावनाएं लेके इस कंफर्ट जोन में बैठे हैं। उन संभावनाओं को जब तक दिशा नहीं मिलेगी, वो संभावनाएं जब तक पल्लवित तो सुवासित नहीं होंगी, खिलेंगी नहीं, तब तक ये तनाव जो है अंदर हिलोरे लेता रहेगा। क्योंकि ये तनाव अगर शुभ रूप में देखा जाए तो स्वीकार्य है। इस तनाव के बगैर प्रगति नहीं है। इस तनाव को स्ट्रेस नहीं, यू स्ट्रेस कहा जाता है, और ये तनाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर कुछ बेहतर कर गुजरने का तनाव ना हो तो हमारी प्रगति थम जाएगी। तो मुद्दा ये कि एक तनाव का रूप सकारात्मक है, वो सकारात्मक रूप जरा दब गया है, उसकी आंख जरा राख में दब गई है। आज जो तनाव हम देख रहे हैं वो हमारी ऊर्जा को बाधित कर रहा है, हमारी क्रिएटिविटी को उसने बाधित करके रख दिया है। मैं उस तनाव के बैरिकेड्स को हटाने की बात करना चाहता हूं आज, और आपसे संवाद रूप में करना चाहता हूं। जो कारण मुझे स्पष्ट दिखते हैं, मैं कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें नहीं करूंगा यहाँ पर, सहज जो बातें करूंगा कि आज तनाव का कारण क्या है और किन कारण से तनाव हम पे हावी हो गया है। देखिए, मुझे याद है संयोग है, फोटो लगा है पूर्व प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तब मैंने निबंध हिंदी वाली हमारी रिस्पेक्टेड टीचर ने लिखवाया था कंप्यूटर के खिलाफ। हाँ जी, कुछ समस्या है इधर? मुझे लाइट के कारण दिख नहीं रहा है, कुछ हो तो हाथ उठा के बोलिएगा बराए करम। तो मुद्दा ये कि 8th क्लास में हमने एक निबंध लिखा था कंप्यूटर क्रांति के खिलाफ। नहीं, कंप्यूटर हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए, कंप्यूटर से बेरोजगारी बढ़ जाएगी और वगैरह वगैरह। किसी रूप में एक अच्छा निर्णय हुआ और हम दुनिया से जुड़ पाए, और उसके बाद कुछ ही बरस में 90s में तो स्लैक आ गया दुनिया में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर आए, मुल्क आगे बढ़ा, दुनिया में मुकाम बनाया, अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव किया, लेकिन आज से 20 बरस पहले जितनी सूचनाएं हम तक आती थी किन्हीं माध्यमों से, आज उससे कई गुना ज़्यादा सूचनाओं के बोझ में हम दब गए हैं। आप में से कुछ मित्रों ने अगर यहाँ पर बराए करम अपने मोबाइल को विराम दे दिया होगा, शायद अपने डेटा पैक को बंद कर दिया होगा, और इस 40-50 मिनट के बाद जब वो अपना डेटा ऑन करेंगे तो जाहिर है क्या होता है, एक बाढ़ आती है व्हाट्सएप के मैसेजेस की। कई मरतबा इतने मैसेज 2-4 घंटे बंद कर दें तो इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है। ये सूचनाओं की बाढ़ हम पे है, उसका दबाव हम पे है, उसका तनाव हम पे है। उन 2-3-4 घंटों बाद अगर हम देखेंगे कि इतने व्हाट्सएप आ गए हैं, कोई काम का तो नहीं है, किसी मित्र का बर्थडे तो नहीं है जो मिस कर जाऊं मैं, शायद बुरा ना मान जाए, कोई और आयोजन तो नहीं है, कोई ज़रूरी खबर तो मैं चूक नहीं गया हूँ। ये सूचनाओं की बाढ़ आज से 20 बरस पहले तक, 25 बरस पहले तक नहीं थी, इतनी नहीं थी। पेपर पढ़ लेते थे, खबरें सुन लेते थे, पर्याप्त था। अब इस सूचनाओं की बाढ़ में हम दब गए हैं, और ये हमारी बाध्यता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिर से बटन वाले फ़ोन पे आ जाइए आप लोग, अपने स्मार्टनेस को मत कम कीजिए। स्मार्टफोन बहुत काम का है अगर उसका सही उपयोग हो तो, और नहीं तो ये एक चिन्ह है हमारे लिए। तो मुद्दा ये है कि इससे बचने का तो उपाय है नहीं। अब करें क्या, किस तरह से संयत करें अपने आप को? इतनी सूचनाओं के बीच में हमारी क्षमताओं को किस तरह से हम बेहतर बन पाएं कि इस तनाव को हम झेल पाएं, इस बाढ़ को हम झेल पाएं। तो मुद्दे की बात ये है कि आज से 10-15 बरस पहले का एक साइकोलॉजिस्ट का एनालिसिस है, लेटेस्ट आंकड़े भी मुझे मिल नहीं पाए हैं, मैं हमेशा तलाश में रहता हूं,
कहते हैं दिन भर में 60 से 80 हजार ख्यालात हमारे जहन में आते हैं, हमारी खोपड़ी में चलते हैं। 60 से 80 हजार विचार, और इन विचारों की दौड़ में, इन विचारों की भीड़ में, इन विचारों की उतापोह में हम भटके हैं। हमारी स्थिति वैसी है जैसे कि एक छोटा बच्चा कहीं मेले में भटक जाता है और जब उसे अपनी याद आती है तो घबरा जाता है कि मैं कहाँ हूँ या मेरे साथ के लोग कहाँ हैं। बस वही घबराहट, तनाव का रूप आज हमारे सामने है कि दुनिया के बारे में हम जानते हैं, खुद की हमारी लय टूट गई है, खुद की हमारी लय बिखर गई है। तो मुद्दा ये है कि ये लय फिर से कैसे हम पाएं, यही तनाव प्रबंधन के कुछ बेसिक सूत्र हो सकते हैं, ये मेरी तरफ से कुछ सुझाव हो सकते हैं। और बाकी तो मैं बात आप लोगों से ही करना चाहूँगा। बाकी तो आप में से हर एक व्यक्ति ये माने कि मुझे कोई सवाल पूछ लेना चाहिए, बेहतर होगा, उससे शायद गति आ जाएगी। क्योंकि हम जिस तरह के कंडीशनिंग में हैं, देखिए हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है वो दो चीज़ों से निर्मित होता है। पूरी कायनात दो ऊर्जाओं से चलती है, यिन और यन एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेंथ और पौरुष एनर्जी, या हम कह सकते हैं विचार तत्व और भाव तत्व। हम एक एजुकेशनल कैंपस में बैठे हैं, बहुत जागृत सदन में बैठे हैं, वैचारिकता से भरपूर है, हम विचारवान हैं, शिक्षित लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे लोगों की जमात है ये। और हम पढ़े लिखे लोग विचार के तल पे पोषित हुए हैं और होते हैं, और बचपन से यही संस्कार, हॉल में कह सकता हूँ कि संस्कार मिला है। विचार के तल पे हम बहुत पोषण पाए हैं, विचार के तल पे हमें लगातार पोषित किया गया है। हमें जो पढ़ने का अवसर मिला है, उसमें हमने साइंस पे, मैथ्स पे, बुद्धि तत्व वाले विषयों पे ज़्यादा अपनी ऊर्जा को झोंका है, लेकिन जो भाव तत्व है वो कहीं खिलावट नहीं पाया। और ये जो दिल और दिमाग के बीच में जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, ये जो दिल और दिमाग के बीच में हमेशा एक द्वंद्व चल रहा होता है, ये सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में किसी व्यक्ति के तनाव के बाबत हो सकता है।